Good morning, students. How are you? I hope you all are well. So today we start our new topic. Our new topic is why is it important to separate religion from the state? In previous topic, we already learnt about this. What is the benefits when we separate religion from the states? Okay. So in this topic we have to know about more deeply about this. So in any country various religion, we all know that, हम लोग जानते हैं कि कोई भी कंट्री हो उसमें अलग अलग तरह के धर्म होते हैं, अलग अलग तरह के रिलीजन होते हैं. विद इन दिस रिलीजियस ग्रुप देयर विल बी मोस्ट लाइकली बी वन ग्रुप दैट इज इन मेजोरिटी. तो जाहिर सी बात है कि किसी कंट्री के अंदर में अगर अलग अलग धर्म हो, अलग अलग रिलीजन हो, तो ये भी जाहिर सी बात है कि आपका उसमें कुछ ऐसे कम्युनिटी भी होंगे जो मेजोरिटी में होंगे, जो बहुसंख्यक होंगे, बहुसंख्यक होंगे. और इफ देयर मेजोरिटी ग्रुप हैज एक्सेस टू स्टेट पावर, और अगर वो मेजोरिटी ग्रुप जो है, जो बहुसंख्यक समुदाय है या कम्युनिटी है, अगर वो पावर में आ जाता है, वैसे कंट्री की मैं बात कर रहा हूं जहां पे आपका स्टेट के साथ रिलीजन का रिलेशन है, स्टेट के साथ रिलीजन जो है सेपरेट नहीं है. मैं वैसी कंट्री की बात कर रहा हूं जहां पे आपका कोई ना कोई एक रिलीजन जो है मेजोरिटी में है, और वो मेजोरिटी कम्युनिटी जो है वो आपका सत्ता तक पहुंच जाता है. इफ दिस मेजोरिटी ग्रुप हैज एक्सेस टू स्टेट पावर, और वो सत्ता प्राप्त कर लेता है, तो उसका क्या रिजल्ट्स आता है, उसका क्या परिणाम निकलता है. आप देखिए, हो सकता है इट में भी मेजोरिटी ग्रुप जो है उसका जो बिहेवियर है वो अदर माइनॉरिटी के साथ अच्छा नहीं हो. इट में बी पॉसिबल, ये संभव है. अगर किसी एक धर्म के लोगों का सत्ता पे अख्तियार हो और जो वो राज्य की सत्ता है वो अपने आप को धर्म से अलग नहीं रखती है, सेपरेट नहीं रखती है, तो किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, किस प्रकार के कंडीशंस वहां पे आएंगे, हम लोग को इस टॉपिक के अंदर में यही जानना है कि क्यों जरूरी है कि हम लोग को धर्म को सत्ता से दूर रखना है, अलग रखना है. तो देखिए आप, देन इट इज यूज पावर and financial resources to discriminate against persecuted person of other religion. अगर मान लीजिए किसी मेजोरिटी ग्रुप्स के पास पावर एक्सेस हो जाता है, एक्सेस वो पहुंच जाता है पावर तक, तो आपका क्या होता है कि जो देन इट इज यूज पावर, जो पावर है उसको वो यूज करेगा, मेजोरिटी ग्रुप यूज करेगा पावर को, एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस को भी यूज करेगा वो, and financial resources to discriminate against persecute person of other religion. मतलब वो पावर को अपने हक में यूज करेगा, वहां का रिसोर्स को अपने हक में यूज करेगा, और इन तमाम चीजों के आधार पर उस कम्युनिटी, उस रिलीजन के साथ में आपका डिस्क्रिमिनेट करेगा, उसके साथ में भेदभाव करेगा. This tyranny of the majority could result in the discrimination. This tyranny of the majority could result in the discrimination. और ये जो आपका मेजोरिटी का जो टायरनी होगा, जो उसका मनमानी होगा, उसका परिणाम यह निकलेगा कि वहां पर आपका डिस्क्रिमिनेशन होगा, भेदभाव होगा, कोरेशियन होगा. कोरेशियन मतलब जोर जबरदस्ती होगा, ठीक है, मेजोरिटी ग्रुप का माइनॉरिटी के ऊपर में, एंड एट टाइम्स इवन द किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज. और यहां तक भी संभव है कि आपका जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनकी हत्याएं भी हो सकती हैं. प्रिवेंट माइनॉरिटीज टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन्स. और यह भी संभव है कि जो आपका माइनॉरिटी क्लास है उसको उसके धर्म को मानने में भी बाधा पहुंचाई जाएगी, उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है. सो डेमोक्रेटिक सोसाइटी गारंटीज, मगर डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है, लोकतांत्रिक जो हमारा समाज है, जो लोकतांत्रिक सिस्टम है, वो क्या गारंटी करता है? दे गारंटी अस नॉट एनी वायलेशन ऑफ रिलीजियस राइट्स. आप जान रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में दिया हुआ है कि राइट्स टू फ्रीडम दिया हुआ है, धर्म को मानने की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है. तो हमारा जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, वो हमें यह राइट देता है कि हमारा जो रिलीजियस राइट है, जो हमारा धार्मिक अधिकार है, उसका वायोलेशन नहीं होना चाहिए, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए. आगे आप देखो, सेपरेट द स्टेट एंड रिलीजन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी.
आपका एक लोकतांत्रिक समाज के अंदर में, डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर में, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर में आपका सेपरेट करते हैं स्टेट और रिलीजन को सेपरेट करना इसलिए पड़ता है क्योंकि सेपरेट करने से बिकॉज टायरनी ऑफ मेजोरिटी मतलब जो बहुसंख्यक समाज है, मेजोरिटी है, उसकी मनमानी एंड वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स विल बी नॉट हैपेंड, और साथ ही साथ जो आपका फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो मौलिक अधिकार है किसी एक आम नागरिक का, उसका वायोलेशन नहीं होता है। ये फायदा आपका हम लोग देखते हैं व्हेन वी सेपरेट स्टेट पावर टू फ्रॉम रिलीजन्स से उसको अलग करते हैं, तो हम देखते हैं कि वहां पे जो फंडामेंटल राइट्स है वो सेव रहता है। साथ ही साथ आपका जो मेजोरिटी की टायरनी है, उसका जो मनमानापन है या उसका जो आपका ये है, उससे बचा जा सकता है। अनदर रीजन वी हैव टू अंडरस्टूड अबाउट इट, एक अलग और कारण बता रहे हैं जिससे हम लोग समझ पाएंगे इसको बेहतर तरीके से। अनदर रीजन इज वी आल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू एग्जिस्ट फ्रॉम देयर रिलीजन। हम लोग को यह भी दिया गया है कि हम लोग चाहें तो किसी भी धर्म को छोड़ भी सकते हैं। हाँ, ओके। अगर कोई मान लीजिए आपका क्रिश्चियन है या कोई मुस्लिम्स है, तो अगर वो चाहे तो वो दूसरे धर्म को भी अपना एक्सेप्ट कर सकता है, दूसरे धर्म को भी अडॉप्ट कर सकता है और उसको वो मान सकता है। तो वी आल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू एग्जिस्ट फ्रॉम देयर रिलीजन। तो हम अपने धर्म को छोड़ने का सबको राइट्स है, छोड़ भी सकते हैं। इम्ब्रेस अनदर रिलीजन, और दूसरे धर्म को अपनाने का भी राइट्स है। और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली, और साथ ही साथ आपका जो धर्म है उसको अपने स्तर पर आपका उसको व्याख्या करने का, उसको इंटरप्रेट करने का, उसके बारे में बताने का और उसके बारे में विचार और व्यू तैयार करने का भी राइट्स जो है हम लोग को दिया हुआ है। इस कारण से भी ये आपका जरूरी है। दिस इज द अनदर रीजन टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर। अब इस पॉइंट को हम लोग को अच्छे तरीके से समझ पाए उसके लिए है कि लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। हम लोग उदाहरण लेते हैं कि हिंदुओं के अंदर में अनटचेबिलिटी की व्यवस्था है, छुआछूत की व्यवस्था है। व्यवस्था क्या है? यह सिस्टम हमारे समाज में एक कुरीति के रूप में रहा है। सो लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इफ यू वांट टू रिफॉर्म इट। अगर आप चाहते हैं कि इस अनटचेबिलिटी को हम सुधार कर दे, इसके अंदर बदलाव कर दे। हाउएवर इफ स्टेट पावर वेयर इन द हैंड्स ऑफ दोज हिंदूज हु सपोर्ट अनटचेबिलिटी, और दुर्भाग्य और अगर मान लीजिए उस समय ऐसा हो कि वो पावर जो है वो उस ग्रुप के पास हो, उस हिंदुज्म के ग्रुप के पास हो जो आपका इस अनटचेबिलिटी को सुधारना नहीं चाहता हो, उसको ये बरकरार रखना चाहता हो, देन इट इज इजी टू चेंज इट। तो क्या ये आसान है कि इसको हम लोग बदल सकते हैं? अगर सत्ता हिंदू ग्रुप्स के पास हो जो यह चाहता हो कि छुआछूत इस समाज में व्याप्त रहे, समाप्त नहीं हो, तो क्या यह संभव है कि आप एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी बनना चाहते हैं तो आप इस व्यवस्था को खत्म कर सकते हैं? इट इज पॉसिबल। इट इज पॉसिबल या देन इट इज इजी टू चेंज इट। क्या यह आसानी तरीके से बदला जा सकता है? यह संभव है या नहीं है? देखते हैं। If you are from dominant religious group, you might face lot of resistance from fellow members of your community। ये बात तो वो थी कि आप चेंज कर पाओगे नहीं कर पाओगे। अगर ये भी संभव है कि अगर आप किसी डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप से भी ताल्लुक रखते हो तो भी आप जो है इस चीज को चेंज करने में आपको बहुत से रेसिस्टेंस का, प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा फ्रॉम फेलो मेंबर्स ऑफ योर कम्युनिटी, और आपके ही समुदाय के लोगों के द्वारा। सो दोज हैव स्टेट पावर दे सेड, जिसके पास राज सत्ता होगी वो कहेंगे, वो क्या कहेंगे? देयर इज ओनली वन इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदुज्म। बोलेंगे कि हिंदुज्म की, हिंदुत्व की जो व्याख्या है वो सिर्फ एक ही व्याख्या है और यू डोंट हैव टू इंटरप्रेट इट डिफरेंटली। और तुम्हें अधिकार नहीं है, तुम जो है, ये अधिकार की बात नहीं है, तुम जो है इसका जो आपका इंटरप्रिटेशन है वो अलग तरह से, भिन्न तरह से नहीं दे सकते हो। तो सो लास्टली इन दिस टॉपिक वी ऑल नो अबाउट व्हाट आर द इंपोर्टेंस व्हेन वी सेपरेट स्टेट पावर फ्रॉम रिलीजन। हम लोग स्टेट पावर को रिलीजन से अलग करते हैं तो किस प्रकार का सिस्टम अच्छा रहता है
और अगर ये नहीं होता है तो बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हमको। वहाँ जो माइनॉरिटी ग्रुप उसको फाइनेंशियल रिसोर्स पे प्रॉब्लम होता है, देन किलिंग भी संभव है, उसको प्रिवेंट कर दिया जाएगा धर्म को मानने से भी। तो तरह तरह का डिस्क्रिमिनेशन होगा, कोरिशियन होगा, उसके साथ जोर जबरदस्ती होगी, तो ये तमाम चीजें होती है। एग्जाम्पल्स के रूप में आप पाकिस्तान को देख लो, वहां पे इस तरह का कंडीशंस है, जो अदर माइनॉरिटीज हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार बिहेवियर किया जाता है, जो हिंदुस्तान में नहीं होता है, क्योंकि हमारा कंट्री एक सेकुलर कंट्री है। सो बस इतना ही इस चैप्टर में है, टॉपिक में है। तब तक के लिए